और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या वो पर्सनल लोन लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। क्या हो यदि हमें कोई बैंक 15 लाख या 20 लाख रुपए का पर्सनल लोन रुपए दे रहा है, तो क्या हम उस पर्सनल लोन को लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें और वहां से एसडब्ल्यूपी से ईएमआई चुका दें। तो दोस्तों, आज ये जो आपके मन में एक कंफ्यूजन है, मैं आज ये पूरी की पूरी वीडियो में ऑब्जर्वेशन के साथ दूर कर दूंगा। दोस्तों, मैंने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वाली कई सारी वीडियो बताई हैं और मैंने उसमें बताया है कि आप यदि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेते हैं 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, तो आप उस पैसे को वापस से म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और वहां से एसडब्ल्यूपी के माध्यम से क्या करते हैं, उस लोन का इंटरेस्ट का भुगतान करते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों को पर्सनल लोन मिल जाता है। पर्सनल लोन का मतलब हुआ, जैसे उनने बैंक ने ऑफर किया प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का। तो क्या ये पर्सनल लोन के ऊपर भी ये चीज काम करेगी? तो इस वीडियो पे आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। आप देखिए, कैमरा स्क्रीन को जैसे ही छोटा किया, आज मेरी एक्सेल में कुछ नहीं लिखा है, पूरा का पूरा हम तैयार करने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। एक अंकित नाम का व्यक्ति है। अंकित के एच डी एफ सी बैंक ने अंकित के एच डी एफ सी बैंक ने उसे 15 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दिया। कितने का दिया? 15 लाख रुपए का। ये अपन ने लिख लिया 15 लाख रुपए। ठीक। अब देखिए, पर्सनल लोन में क्या होता है, मैं आपको पहले कुछ बता दूं कि पर्सनल लोन जो होता है, पर्सनल लोन में दो चीजें होती हैं। ये लोन समय के साथ पूरा चुकता है, यानी इसमें दो चीजों का भुगतान होता है। काय का? एक होता है इंटरेस्ट पेमेंट और एक होता है प्रिंसिपल पेमेंट। ठीक। और ये क्या होगा, आपको पर्सनल लोन बैंक, कोई भी बैंक होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 साल से ज्यादा के लिए नहीं देगी। यानी आपका जो टाइम पीरियड वो कितना है? 7 ईयर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ गए। यानी अंकित है, अंकित को एच डी एफ सी बैंक ने 15 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया 7 साल के लिए। और अब बात आती है इंटरेस्ट रेट। देखिए, कोई भी पर्सनल लोन होगा, आपको वो ज्यादा सस्ता नहीं मिलेगा। आप सोचो कि 8%, 7%, वो शुरू होता है 11% से लेके 24% के बीच में, यानी 10% मान ले हम। मान लेते हैं हम एवरेज निकालते हैं, हम ना कम निकालेंगे ना ज्यादा निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। आप उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 18% है। तो हमने यहाँ पे लिखा 18%। अब इंटरेस्ट रेट 18% है। अब हमारी ईएमआई कितनी आई? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर। देखिए, हम एच डी एफ सी बैंक की ही वेबसाइट में आ गए। देखिए, 15 लाख रुपए हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मैक्सिमम समय ले लिया 7 साल। देखिए, 7 साल से ज्यादा का ऑप्शन नहीं है। और हम इंटरेस्ट रेट भी 18 ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लेना है, कम नहीं लेना है। आप देखिए, इसकी जो ईएमआई आई है, आप देखिए 31,527 रुपए आई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ईएमआई को लिख लेते हैं। कितनी आई? 31,527 रुपए। तो हमने ये 31,527 रुपए ईएमआई लिख लिया। अब देखिए, अंकित ने क्या किया, 15 लाख रुपए ले लिए। अब 15 लाख उसके पास आ गए। अब उसकी ईएमआई चालू हो गई 31,527 रुपए की। अब देखिए क्या है, ये 15 लाख रुपए मान लेते हैं अंकित ने कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगाए। अब देखिए आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो निपॉन बहुत अच्छा था। अभी आप 5 साल में देखोगे बंधन अच्छा था, क्वांट अच्छा था। लेकिन हमें क्या लेना है, एवरेज म्यूचुअल फंड। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी कि उसको टॉप का म्यूचुअल फंड ही मिल जाए। तो हम एवरेज में काय में जाएंगे,
हम जाएंगे एक्सेस स्मॉल कैप में, एक्सेस स्मॉल कैप में। अब एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हम ये 15 लाख रुपए को क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अगले ही महीने यानी नेक्स्ट मंथ से ही कितना रुपए एसडब्ल्यूपी करेंगे, कितना रुपए एसडब्ल्यूपी करेंगे, 31,527, 31,527। ठीक, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारा ये पर्सनल लोन जो है 15 लाख रुपए वाला, ये पैसा खत्म हो जा रहा है और ये चुक रहा है या पैसा कुछ बन भी रहा है। तो हम इसको देखते हैं। तो अब देखिए, इस कैलकुलेशन को देखने के लिए हमें एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा, देखिए जिसमें लाइव दिखता है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, एडवाइजर खोज में जाएंगे, एडवाइजर खोज वेबसाइट है उसमें जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हम आएंगे एसडब्ल्यूपी रिटर्न कैलकुलेटर। ये जो एसडब्ल्यूपी रिटर्न कैलकुलेटर है ये आपको गलत नहीं बताता है, ये एक्चुअल बताता है। अब हम कहाँ पे गए, एक्सेस स्मॉल कैप में। तो हमने यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया एक्सेस म्यूचुअल फंड, उसके बाद गए हम एक्सेस के स्मॉल कैप में। अब आप देख लीजिए एक्सेस का स्मॉल कैप कहाँ है, देख लेते हैं। ये आ गया एक्सेस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ, और हमने अपना इन्वेस्टमेंट लिखा कितना, 15 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 15 लाख रुपए। अब बात आई लमसम। अब हमें देखिए ऐसा टाइम फ्रेम लेना है जिसमें 7 साल का समय हो जाए, यानी हम आज क्या करते हैं, आज से 8 साल पहले इन्वेस्ट करते हैं। आज से 8 साल पहले क्या डेट थी, 2026 अभी चल रहा है, यानी 2018। तो 2018 आ गई और जुलाई आ गई, और 18 जुलाई, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 जुलाई को। तो हमने क्या किया, 15 लाख रुपए 18 जुलाई 2018 को इन्वेस्ट किए। अब देखिए विड्रॉल कितना करना है, विड्रॉल करना है हमें, ईएमआई कितनी थी, 31,527। तो हमने क्या किया, 31,527 रुपए यहाँ पे लिख दिया। अब हमें देखिए ईएमआई चुकाने के लिए पैसा चाहिए, कौन से डेट से चाहिए, अगले महीने से, क्योंकि ईएमआई अगले महीने जाएगी। तो 18 जुलाई यानी 18 अगस्त, तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, हम 2 दिन पहले ले लेंगे, यानी 15 तारीख को हर महीने की लेंगे। कौन सी तारीख से, 15 तारीख से, 15 अगस्त से, यानी 2018 के अगस्त के 15 से हमारी क्या आएगी, किस्त आनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्या होता है, क्या पैसा खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए हम देखते हैं। देखिए ये आ गया पूरा कैश फ्लो। आप देखो यहाँ पे आपने एक्सेस स्मॉल कैप में पैसा लगाया है, आप देखिए कितना, 15 लाख रुपए, और 18 जुलाई 2018 को लगाया है, 31,527 को हमने एसडब्ल्यूपी किया। अब हमारा आप देखिए पैसा क्या हो रहा है, देखिए 15 लाख रुपए हमने लगाए, आप कैश फ्लो देखना, ये 15 लाख रुपए लगाए, लग गए। उसके बाद आप देखो आपके पास किस्त के लिए पैसा आता जाए, कब तक पैसा आया आप देख लेते हैं। हम हमारे पास पैसा आया है, ये हम सबसे नीचे आके देख लेते हैं, सबसे नीचे आके देख लेते हैं, 16 मार्च तक पैसा आया, केवल 16 मार्च तक पैसा आया, 16 मार्च 2026। यानी हमें कितने दिन तक पैसा मिला है, हमें मिला है 92 महीने तक, 92 महीने तक। और हमें चाहिए कितने था, 7 साल तक। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 7 निकाल लिया हमने, हमें चाहिए था 84 महीने तक। ठीक है, और 92 महीने आया है, यानी हम क्या करेंगे, 84 माइनस 92 कर देंगे, यानी 7। तो आप 7 किस्त पहले देख लो कितना पैसा बचा आपके पास। आप देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है 7। 15 सितंबर में हमारा लोन खत्म हो गया 15 लाख का, और हमारे पास ओनली बचे केवल कितने, 2,26,709 रुपए। यानी हमारे पास कितने बचे, 2,26,709 रुपए। यानी कि आपने इतना तामझाम किया, 15 लाख रुपए का लोन लिया, और आपने 2,26,709 रुपए वापस से बचे, क्या फायदा हुआ इसमें, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ये जो लोन वाली कैलकुलेशन, ये पर्सनल लोन में नहीं है। पर्सनल लोन में क्या होता है कि पर्सनल लोन में आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों होता है, इसीलिए ये वाला क्या होता है, घाटा घल जाता है। अब मैं आपको दूसरा जो एग्जांपल बताता था, ये तो हो गया पर्सनल लोन। एक होता है ओवरड्राफ्ट लोन, ओवर यानी ओडी वाला। ओडी काय में बनती है, एक बनती है आपकी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले लो, या कुछ ऐसा जैसे घर के अगेंस्ट में लोन ले लो,
इन जो ओडी होती है, ओडी में आपका केवल एक भुगतान होता है, वो होता है इंटरेस्ट का पेमेंट। काय का पेमेंट होता है? इंटरेस्ट ओनली का पेमेंट। यानी इंटरेस्ट का जो पेमेंट है, जैसे अब सेम एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे 15 लाख रुपए है आपका, देखना आप 15 लाख रुपए है। मैंने आपको बताया कि बैंक ने हमारी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में 15 लाख रुपए की ओडी बना दी। बैंक ने हमें जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया वो 9% का किया। अब आप 15 लाख का 9% यदि निकालोगे, 15 लाख का 9% निकालोगे तो 1,35,000 रुपए साल का आया। अब आप 1,35,000 रुपए भागे कर दो 12, तो 11,250 रुपए हर महीने आपका इंटरेस्ट जाना है। अब आप सिंपल समझो, आपका इसमें इंटरेस्ट बस का भुगतान होगा, यानी आप केवल ब्याज चुकाओगे। 15 लाख रुपए आपका कभी नहीं चुकेगा, आप एक चीज याद रखिए। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्यों। सेम एग्जांपल हम यहीं पे रख के देखते हैं। देखिए 15 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, हमारा ब्याज कितना था? 11,250 रुपए। तो हमने यही सेम चीज इसमें की, 15 लाख रुपए को काय में लगाया? एक्सेस स्मॉल कैप में। और एस डब्ल्यू पी जहां हम 31,527 कर रहे थे, हम कितना एस डब्ल्यू पी करेंगे? 11,250 रुपए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब जो ईएमआई वाली जो 31,527 था, यहाँ हम क्या कर देते हैं? 11,250 रुपए लिख देते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है। आप देखिए, सबमिट करता हूं मैं, आप देखो कितना अंतर आया। आपका जो पैसा बना 46 लाख रुपए बन गया। करंट वैल्यू आप देखो 15 जुलाई को 46,11,000। अब आप देखो 46,11,471 बना, कितना बना? 46,11,471 रुपए बना। और आपका मूलधन मैंने क्या बताया? 15 लाख कभी नहीं चुकेगा। तो आपने क्या किया? अपना मूलधन भी यहां से चुका दिया यदि आप चुकाना चाहते हैं। तो आपका जो एक्चुअल में वेल्थ बन गई, कितनी बन गई? 31 लाख रुपए की वेल्थ बन गई। इसीलिए आपको पर्सनल लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पर्सनल लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए, अब कोई व्यक्ति यहाँ पे एक और दिमाग चलता है, दिमाग ये चलता है, जैसे कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर दे, समझना, और जो ईएमआई है वो खुद से चुकाए। ईएमआई कितना है? खुद से चुकाए। चलिए अब हम इसका भी एग्जांपल, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे 15 लाख रुपए कोई व्यक्ति ने खुद से इन्वेस्टमेंट किया, खुद से किया, मान लेते हैं उसने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखिए, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं लमसम। लमसम में ले लेते हैं 15 लाख रुपए, कौन सी डेट में इन्वेस्टमेंट किया, हम डेट वही रखते हैं। हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं कितनी? यही 18 जुलाई 2018 वाली। तो अब हम यहाँ पे देखिए लमसम वाले में जाएंगे, लमसम कैलकुलेटर में जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेस स्मॉल कैप। एक्सेस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ में क्या किया? 15 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए। ठीक कौन सी डेट में? आज से 18 वाली में, यानी 18 जुलाई 18 को। तो हमने यहाँ पे 2018 डाला, जुलाई डाला, और यहाँ पे 18 डाल दिया और सबमिट कर दिया। तो आप देखिए 15 लाख कितना बना आपका? करंट वैल्यू 71,82,410। तो हम लमसम में लिख लेते हैं 71,82,410। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 71,82,410। अब देखिए, आप ईएमआई कहाँ से दे रहे थे? अपनी खुद की इनकम से दे रहे थे। अब आप, मैं आपसे क्या बोलता हूँ, आप ईएमआई मत दो, आप एसआईपी कर लो। अब हम एसआईपी कितने की करेंगे? 31,527 रुपए की। तो अब हम जाएंगे एक्चुअल में एक एसआईपी रिटर्न कैलकुलेटर में। अब आप देखिए एसआईपी में जाएंगे तो हम यहाँ पे स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्विटी स्मॉल कैप, और वापस से अपना एक्सेस का ले लेते हैं, और डेट डाल देते हैं हम अपनी, पहले इंस्टॉलमेंट डाल देते हैं 31,527 रुपए मंथली, और डेट डाल देते हैं 2018 की, क्योंकि हमें टाइम फ्रेम सेम रखना है, जुलाई की 18 तारीख। अब हम देखिए 31,527 की एसआईपी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कितना पैसा बनता है। इसमें आपका कितना बना पैसा? आप देखो 73,94,680, 73,94,680, 73,94,680। अब आप देखिए, इसमें आप देखिए एसआईपी में ज्यादा पैसा बन गया और लमसम में पैसा नहीं बना। इसीलिए अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप एसआईपी में इसलिए पैसा बना क्योंकि आपकी ईएमआई यहाँ पे ज्यादा थी, 31,527 रुपए थी। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको पर्सनल लोन लेके कभी भी पैसा नहीं लगाना है। आपको जो पैसा लगाना है वो ओवरड्राफ्ट वाला यदि होता है। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? केवल ब्याज का भुगतान होता है।
मूलधन आपकी वही की वही रहती है, और जब वेल्थ एक बार बढ़ जाए तब आप मूलधन भी चुका सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से ये कंफ्यूजन दूर हुई कि भाई पर्सनल लोन आपको नहीं लेना है। चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।